The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. सेकेंड जो मोशन है वो क्या है? रेवोल्यूशन. ये कैसे होता है? अर्थ अराउंड द सन. जो अर्थ है जो सन के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रही है. ये देखिए आप फिगर 3.3, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन. ठीक है. अब रोटेशन करते करते जो रेवोल्यूशन भी हो रहा है अर्थ के सन के चारों ओर, इट्स टेक, ये कितना टाइम लेता है? इट्स टेक 365 1/4 डे 1 ईयर टू रिवॉल्व राउंड द सन. सन के रिवॉल्व करने में 365 1/4 डे टाइम लगता है. वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज. हम जो एक साल मानते हैं हम 365 को लेते हैं, 1/4 जो है हमारा उसको हम एक बार छोड़ देते हैं. ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस. मैंने अभी बोला ये इग्नोर करते हैं उस 6 आवर को. ठीक है. क्यों? ताकि हमारी सुविधा से, ताकि हम 365 डेज को एक ईयर में मान लिए जाए. जैसे 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे. अब 6 आवर जो एवरी ईयर का है उसको हम ऐड करते हैं 1 डे के लिए 24 आवर ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर. हर 4 साल में हम वो 6 आवर ऐड करते करते 24 आवर होता है और एक डे हमारा हो जाता है. और वो हम 1 डे कब ऐड करते हैं? दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू मंथ ऑफ फेब्रवरी. ये जो सरप्लस डे है वो हम कौन से मंथ में ऐड करते हैं? फेब्रवरी में. दस every 4th year February is a 29 days instead of 28 days. ऐसे 28 डेज होते हैं लेकिन एवरी 4 ईयर हम उसमें वो हमारा जो सरप्लस डे है उसको ऐड करते हैं और वो क्या कहलाता है? लीप ईयर. ओके. फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी. अब आपको अगर फाइंड करना है कि नेक्स्ट लीप ईयर कब है, तो आप जो ईयर होगा उसको आप अगर 4 से डिवाइड करोगे और वो पूरा कट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा लीप ईयर है. ये आप ज़रूर करके देखो घर पर. फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. अब आप जो ये फिगर देख रहे हो 3.3, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो अर्थ का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो कैसा है? वो पूरा ओवल शेप का है. अब देखो ये जो रेड वाली जो एरो वाली लाइनिंग है ये कैसी ऑर्बिट है? ये कैसा रास्ता है? अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है? ये एक ओवल शेप की तरह. ठीक है. इसी को कहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट. नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. अब आप इसमें एक नोटिस देखो कि जो अर्थ इंक्लाइंड है, थोड़ा सा टिल्टेड है, जो देखो एक्सिस उसका वो सब जगह एक ही जैसी पोजीशन में है. ठीक है ना. सन के रिवॉल्व करते हुए भी उसका जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइंड हुआ है, वो एक ही पोजीशन में. ये आपको फिगर देखकर पता चल जाएगा. अ ईयर यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन. अब जो हमारा ईयर है, हमारा ये साल होता है वो कैसे डिवाइड हुआ है? समर आते हैं, विंटर आते हैं, स्प्रिंग आते हैं, ऑटम आते हैं, ये सारे सीज़न इसमें आते हैं, तब हमारा ये ईयर कंप्लीट होता है. सीज़न चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. अब सीज़न कैसे चेंज होते हैं? ठीक है. तो ये देखो सन के, जब अर्थ हमारे सन के एकदम पास में होती है तो समर हो गया, जो सन रेज है वो एकदम नॉर्थ में आ रही है. इसके बारे में और हम समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस में पढ़ेंगे. लेकिन इसमें आप थोड़ा ये देखो कि अगर सन की रेज आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत अच्छे से आ रही है तो वहाँ पर समर हो गया. ठीक है ना. इससे ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करता है? अर्थ के रेवोल्यूशन में. और सीज़न कैसे चेंज हो रहे हैं? ड्यू टू रेवोल्यूशन. ओके. अब रोटेशन और रेवोल्यूशन क्लियर हो गया. रोटेशन से क्या हो रहा है? डे एंड नाइट. और रेवोल्यूशन से क्या हो रहा है? सीजन चेंजेस हो रहे हैं. लुक एट द फिगर 3.3. यू विल सी दैट ऑन 21st June द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. ओके. अब हम ये फिगर देखते हैं 3.3 वाला. ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो क्या है?
सन के एकदम टूवर्ड्स टिल्ट है, ठीक है। देखिए टिल्ट मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन रेज ज़्यादा पहुंच रही है, साउदर्न में इतना नहीं है। देखिए नॉर्दर्न में ज़्यादा, ये जो एक्सिस है ना साउथ और नॉर्थ रेड कलर का लिखा हुआ, ये देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, ये सन की जो रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पहुंच रही है, ठीक है। टिल्टेड टुवर्ड द सन्स, क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की तरफ, थोड़ा ज़्यादा झुकाव है, नॉर्दर्न में ज़्यादा टिल्ट हुआ हुआ है सन के पास, तो सन के तरफ अगर टिल्ट ज़्यादा है तो सन रेज ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रही है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ही था कि लैटिट्यूड में क्या था, अर्थ के ये इक्वेटर डिवाइड किया था अर्थ को, उसके बाद से जो क्या थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा सनरेज आ रही है। एज अ रिज़ल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनरेज फॉल हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, ओके। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट, ठीक है, एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। द एरिया नियर द पोल्स, अब जो पोल्स है, कौन से पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि जो सन रेज फॉल होती है वो बाद में ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्लैंटिंग हो जाती है, ठीक है ना। जैसे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो स्ट्रेट आ रही है वो ज़्यादा हीट कंज्यूम हो रहा है वहाँ पर, उससे ज़्यादा साउथ पोल और नॉर्थ पोल में वैसी नहीं हो रही, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एरिया रिसीव हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि सन रेज स्लैंटिंग है, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, अब क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, इंक्लाइंड है सन के तरफ, ठीक है, अभी हमने फिगर में देखा ही है। एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। अब ये क्या है, आर्टिक सर्कल जस्ट उसी के ऊपर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, याद आ रहा है। वहाँ पर क्या था, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट। यहाँ पर इस एरिया में कंटिन्यूसली डे लाइट आएगी, ठीक है, कितनी टाइम के लिए, अबाउट 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने तक यहाँ पर सनरेज ऐसे ही आती रहती है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, बहुत लार्ज एरिया में सन रेज फॉल हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, सन रेज इतनी एरिया में फॉल हो रही है और लार्ज एरिया में है, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पर कौन सा सीजन आ जाएगा, समर। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ वाली एरिया में हमारा कौन सा सीजन आ जाएगा, समर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून। अब ये कौन से डे में सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट ऑकर हो रहा है, 21 जून को। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिजर्व्ड, ठीक है, रिवर्स नॉट रिजर्व, रिवर्स, रिवर्स मीन्स सेम ये चीज़ साउदर्न में क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। कैसे, इन द विंटर सीजन देयर द नाइट आर लॉन्गर देन द डेज, अब विंटर में क्या होता है, नाइट लॉन्गर होती है, डे शॉर्ट होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, अब इस ये पोजीशन को, अर्थ की जो ये पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं, समर सोलिस्टिस, ठीक है। एक बार और थोड़ा देख लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो सनरेज के सामने ज़्यादा टिल्ट हुआ है, तो सनरेज वहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है, वो एरिया ज़्यादा सनरेज वहाँ पर फॉल हो रही है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, जहाँ सन ज़्यादा अपनी सनलाइट आ रही है उसकी, तो वहाँ पर क्या होगा, समर होगा, ठीक है। और क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इतना नहीं हो पा रहा है, सनरेज क्या हो जा रही है, स्लैंटिंग हो रही है, तो वहाँ पर साउदर्न में उस समय क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, ठीक है। विंटर होने से अब यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट डे वो वाला बता ही दिया, वो तो बहुत समझ में आ गया होगा कि 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट बताया गया है। इस समय क्या हो जाता है,
साउदर्न में क्या होता है, ऑल कंडीशन रिवर्स हो जाती है। जो ऊपर में हो रही है ना नॉर्दर्न में, वो सब चीज़ साउदर्न में रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई। ठीक है, वहाँ पर विंटर सीजन है, वहाँ पर नाइट बहुत लॉन्गर है और डेज शॉर्टर है। ठीक है, और ये जो पोजीशन होती है ना अर्थ की, उसको कहते हैं समर सॉल्स्टिस। ठीक है।